हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बात करी थी, अगर आप 40 प्लस हो या फिर अगर आप 35 प्लस हो या फिर अगर आप इंडस्ट्री में स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में अगर आप 15 साल से ज़्यादा काम कर चुके हो, तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा अपने काम को लेके क्योंकि आपको कभी भी रिप्लेस करा जा सकता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली लास्ट वीक न्यूज़ आई थी कि एटलासियन बेसिकली जो कंपनी है जिसने जीरा बनाया है, उसने 1600 लोगों को निकाल दिया है, व्हिच इज़ आई थिंक क्वाइट अ लॉट फॉर अ कंपनी बिकॉज़ उनके आई थिंक 16,000 एम्प्लॉइज़ हैं। जो ऑनलाइन न्यूज़ में हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि 10% उनकी वर्कफ़ोर्स को निकाल दिया गया है और उन्होंने जो रीज़निंग दी थी वो दी थी एआई की। बट इन जनरल एआई पे हम आएँगे अभी, बट इन जनरल अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे जो 15 साल से या 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस के जो लोग होते हैं ना, उनको एक तरह से ओवरहेड की तरह ही कंसिडर करा जाता है अनलेस कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू लेके नहीं आ रहे और ये एक रियलिटी है आईटी में, ठीक है? तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है और अगर आप ओवरहेड हो तो इसका मतलब यही है कि आपको बेसिकली वो निकालने की वेट कर रहे हैं, ठीक है? दे जस्ट नीड वन गुड रीज़न टू ले यू ऑफ। तो इसलिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना है अपने करियर को लेके। तो मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा-सा एक बात करी जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मली जो इंडस्ट्री में होता है कि 15 साल से ऊपर जिनका एक्सपीरियंस होता है ना, वो तो बेसिकली ओवरहेड तो होते ही होते हैं, बट आज की डेट में स्पेशली इन 2026 जहाँ पे एआई इतना ज़्यादा हर जगह आ गया है, हर चीज़ में एआई आपको पता ही है कि घुस चुका है, ठीक है? उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो जो 15 साल की जो बात है वो अब आई थिंक 7-8 साल पे आ गई है और ये रियलिटी है, ठीक है? अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो रिपिटिटिव है और वो काम अगर एआई भी कर पा रहा है, तो आपकी ऐसी क्या वैल्यू है जो आप लेके आते हो कंपनी में, वो आपको देखना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेट करा जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कभी भी ना कम्पीट मत करो। जो आपके कंपनी में जो यंग लोग हैं, जो अभी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं, आप उनसे कम्पीट मत करो, ठीक है? अब कम्पीट करने का मतलब ये होता है कि आप उनसे स्पीड में लेके कॉम्पिटिशन मत करो। अगर आपको लगता है कि जो कोड आप या जो भी काम कोडिंग की तो चलो बात इन बहुत ही स्पेसिफिक होगी, बट अगर आप कोई काम कर रहे हो जो 2 दिन में कर रहे हो और वो काम करके दे रहे हैं 1 दिन के अंदर, ठीक है? तो वो आपका आई थिंक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। डोंट बी डोंट बी फोर्स्ड टू डू थिंग्स क्विकली, ठीक है? क्योंकि इसमें रीज़न ये होता है कि अगर आप कोई गलती करोगे ना, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई गलती करते हो स्पेशली एज़ एन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर और लीड, तो आपको ऑब्वियसली उसका ज़्यादा नुकसान होगा। अगर कोई यंग या फ्रेश या जो फर्स्ट या 1 या 2 साल के जो लोग होते हैं, जो अभी इंडस्ट्री में नए-नए आए होते हैं, वो जब गलती करते हैं तो दे आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है? उनसे एक्सपेक्टेड होता है, बट आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अ, आपका फ़ोकस होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो, रिलायबिलिटी पे। अब अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो, ठीक है? आप कोडिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बोला, आप चाहे 2 दिन ले लो उस काम को करने में, बट वो चीज़ जो आप बना रहे हो उसमें बग्स नहीं आने चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आप अपने 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 काम में देखो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कितनी रिलायबिलिटी है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये था कि आप ट्राई करो टू बिकम एन आर्किटेक्ट रादर देन अ डेवलपर और कोडर। अब दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो डेवलपर होता है ना या जो कोडर है उनका काम होता है टास्क को एग्जीक्यूट करना। आपने उनको जो बोला उन्होंने कर दिया। बट ये जो एग्जीक्यूशन वाला काम होता है ना, ये तो मतलब एक एंट्री लेवल पे लोग कर ही लेते हैं, डेवलपर्स कर ही लेते हैं। बट अगर आप इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहे हो, 15 साल से काम कर रहे हो, तो आपका फोकस सिर्फ उस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को एग्जीक्यूट या कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। यू विल बी एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक अ गाइड। और आप अगर किसी पीस ऑफ कोड को लिख रहे हो, तो वो पीस ऑफ कोड कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, वो पूरे उस सिस्टम में कहाँ पे फिट हो रहा है, उस पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल अब अगर आप किसी कंपनी में, मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मुझे जीरा इम्प्लीमेंट करना है, जीरा रोल आउट करना है, तो मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक जीरा के प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता। मैं फोकस करता हूँ कि जीरा को एज अ होल इस कंपनी में कैसे रोल आउट करा जाएगा, कैसे डिज़ाइन करा जाएगा। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर वाला काम होता है ना, ये आप अपनी फील्ड में देखो कि आप
किस तरह से उसमें घुस सकते हो. लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़ वेयर यू आर पार्ट ऑफ दोज डिस्कशंस, जहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन होता है, जहाँ पे सिस्टम या फिर कोई प्रोडक्ट है वो बन रहा है. ठीक है, तो कौन कौन से अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आर्किटेक्चर में आ जाती हैं, और वो आपको ऑब्वियसली अपने कैरियर में स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि आपको वो सीखनी है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर एलैबोरेट करना चाहें तो इसमें गवर्नेंस भी आ जाता है. ठीक है, आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो तो उसमें गवर्नेंस क्या होगी, स्टेबिलिटी आप देखो सिस्टम की. ठीक है, इन चीज़ों पे आप काम करो. अगर आप कोई मॉड्यूल लिख रहे हो या कोडिंग कर रहे हो, जैसे हम भी अगर जीरा में कोई ऑटोमेशंस लिखते हैं तो वो कितनी स्टेबल होती हैं. अगर हम जीरा में कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वो स्टेबल है या नहीं है. ठीक है, तो ये बेसिकली एज एन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर या एक आर्किटेक्ट है, उससे ये एक्सपेक्टेड होता है. और ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी फोकस रखो आप. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी तरह की होती है, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ. अगर आपने कोई कोड लिखा या आपने कोई ऑटोमेशन करी, उसको अगर एग्जीक्यूट होने में 2 घंटे लग रहे हैं या 2 मिनट लग रहे हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं. उसको कम करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और आपसे एक्सपेक्टेड है. और ये कम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में, कोई भी कोड या कोई भी ऑटोमेशन, तो बेसिकली मोर कॉस्ट. ठीक है, अगर आप AWS पर रन कर रहे हो या कहीं पे भी सर्वर रन कर रहा है आपका, और अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो कॉस्ट आपकी ज़्यादा बढ़ रही है. तो आप कॉस्ट सेविंग पे भी काम कर सकते हो. ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कॉस्ट सेविंग या परफॉर्मेंस या जो लोड है उसके ऊपर आप अगर फोकस रखोगे तो आपको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. और इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है, वो है स्केलेबिलिटी. आप अगर जूनियर हो या आपने जस्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो आपका काम होता है, जैसे मैंने बोला, एक टास्क है उसको पूरा करना है. ठीक है, बस यही आपकी यही एक्सपेक्टेशन होती है. बट धीरे धीरे करके आपको ये देखना है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर टास्क को या इस पर्टिकुलर कोड को या फिर इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अगर आप स्केल अप करना चाहो, स्केल अप करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज एक फ़ीचर लिखी है, आपने एक फ़ीचर पे काम किया है, उस फीचर में अगर और फीचर्स ऐड करनी है, फीचर में उसकी फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव करना है, एनहांस करना है, मोर फीचर्स विल बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, तो वो कितना ईजी है. कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा पीस ऑफ कोड लिख देते हो जो स्केलेबल ही नहीं है, मतलब उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर उसके अंदर आप और एडिशंस नहीं कर सकते. तो वो चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे कि हाँ, अगर मैं कोई कोडिंग कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, इन जनरल ये जो चीज़ें हैं, मैं ऑब्वियसली थोड़ा IT स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बट ये काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में एप्लीकेबल होती हैं. तो स्केलेबिलिटी के ऊपर आप के ऊपर काम करो. तो ये सब चीज़ें हैं जो टेक्निकल साइड में आ गई, बट इसके अलावा आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम एक्टिवली करते रहो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में पर्सनल ब्रांडिंग इज़ दी की. अगर आपको कल को जॉब चेंज करनी पड़ जाए तो कितना ईजिली आपको जॉब मिल सकती है. और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी नहीं है तो आप को ऑब्वियसली ऑफर्स भी नहीं आएंगे, लोग भी आपको रीच आउट नहीं करेंगे, रिक्रूटर्स भी आपको इग्नोर करेंगे. तो अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है तो जॉब चेंज करने में तो आसानी होती ही होती है, बट आपकी करंट एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर भी आपकी एक इमेज होनी चाहिए कि हाँ, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, हमारे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हाँ, रवि तो सॉल्व कर ही लेगा. ठीक है, रवि के पास चले जाओ. तो इस तरह की एक इमेज होनी चाहिए जो आपको बना के रखनी है. ठीक है, बट इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग आउटसाइड योर कंपनी, आउटसाइड योर वर्क, आपका रिज्यूमे हमेशा अप टू डेट होना चाहिए. आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, जो मैंने बताया कई बार. आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल अप टू डेट रखो. बी पॉजिटिव, थोड़ा अच्छी चीज़ें दिखाओ एंड बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ऑनलाइन जब अपनी प्रेजेंस बनानी होती है तो थोड़ा सा आपको ट्वीक करना होता है. आई एम नॉट सेइंग कि बी डिसऑनेस्ट, बट ट्राई टू रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव साइड दैट माइट हेल्प यू. एंड जो कंपनी आपको हायर करना चाह रही है उनको वो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आनी चाहिए. और फाइनली मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, इन जनरल आप ये देखो कि वो कितना फ्यूचर प्रूफ है. ठीक है, और उसकी लॉन्जिटिविटी क्या है. अगर आपको पता है कि हाँ, एक ऐसा काम है जो अभी तो हो रहा है बट कुछ टाइम बाद वो मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रहेगी, तो इट्स अ रेड फ्लैग. और ये चीज़ें आपको पता होंगी और ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत ही लो लेवल पे काम कर रहे हो, लो लेवल का मतलब होता है IT हमारी फील्ड में कि you're बेसिकली वर्किंग ऑन फंडामेंटल्स. ठीक है, अगर आपको जावा बहुत ही अच्छे से आती है तो आपको ऑब्वियसली रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट जावा अच्छे से ही आना
आपके अपने डोमेन में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि आपको ऐसा टूल यूज़ कर रहे हो जहाँ पे सारा काम यूआई से होता है। तो अगर सारा काम यूआई से ही हो रहा है तो आपको पता है कि वो काम फ्यूचर प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो काम तो कभी भी कोई भी कर सकता है, और आजकल तो एआई जो टूल्स आ गए हैं वो तो आपको विजुअली भी गाइड कर देते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो। तो मतलब वो आप देखो अपने फील्ड में कि आपका काम कितना फ्यूचर प्रूफ है और कितना फ्यूचर प्रूफ नहीं है। तो बस यही कुछ बातें करनी थी जो मुझे लगा कि अगर आप 40 प्लस हो, इनफैक्ट अगर आप 35 प्लस भी हो, तो स्पेशली अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करो, इंडियन इंडस्ट्री की बात करो जहाँ पे इतना कंपटीशन है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए टू स्टे रेलेवेंट एंड टू इम्प्रूव द लेंथ ऑफ योर कैरियर। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।